हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम देखेंगे अपना जो चैप्टर नंबर 7 है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस 5, 6 एंड 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, विच आर डिविजिबल बाय 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। ठीक है, तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, इसको तो हम अभी कर देते हैं। सबसे पहले लिख लेता हूं कि अपने पास में अवेलेबल कौन कौन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि अवेलेबल कौन है। यहाँ पर 0 है एंड 1, 3, 5, 7 एंड 9 है ना। ये कितने 6 लोग हैं यहाँ पे, टोटल 6 है। फिर क्या बोला कि 6 डिजिट नंबर बनाना हमें, है ना, 6 डिजिट नंबर। तो 6 डिजिट नंबर के लिए मैंने एक्सरसाइज 7.1 से बोलता आ रहा हूँ कि सबसे पहले आप स्ट्रक्चर तैयार करो। तो देखो 6 डिजिट नंबर के लिए मैं स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा, ऐसे ही बनाऊंगा कि जिसमें 6 जगह हो, है ना, 6 प्लेसेस हो जहाँ पर मैं डिजिट्स को मतलब जचाने की सोच सकूँ। तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर ये अपना यूनिट्स प्लेस वाला डिजिट आ जाएगा, फिर टेंस वाला, हंड्रेड्स वाला, फिर ये 1000 वाला, ऐसे आते रहेंगे। फिर क्या बोला है, मेन कंडीशन क्या है यहाँ पे, एक रेस्ट्रिक्शन है। क्वेश्चन में रेस्ट्रिक्शन देखा करो, विच आर डिविजिबल बाय 10। तो डिविजिबल बाय 10, डिविजिबल बाय 10 ये अपने आप में क्या है, एक रेस्ट्रिक्शन है। और रेस्ट्रिक्शन को हमेशा क्या मिलती है, प्रायोरिटी मिलती है। मतलब आप रेस्ट्रिक्शन वाली चीज को पहले फिट कर दो। अब जैसे कोई नंबर बोला है कि डिविजिबल बाय 10 है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ये जो लास्ट डिजिट है ना, मतलब यहाँ वाला जो डिजिट है, यहाँ पर कौन आना चाहिए, 0 आना चाहिए। वही नंबर क्या होता है, 10 से डिवाइड होता है, सबको पता है। अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड होता है, इसका मतलब क्या है, लास्ट में कौन आएगा, 0 आएगा। तो 0 को बिठा दो, है ना, 0 को सबसे पहले बिठाए दो। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसको प्रायोरिटी मिली है। प्रायोरिटी क्यों मिली है, क्योंकि ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन लेके आया है, और रेस्ट्रिक्शन को हमेशा प्रायोरिटी मिलती है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। 0 लिख दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया, हमेशा के लिए फिक्स्ड हो गया। अब आपको इसको हिलाना ही नहीं है। अगर आप ऐसे यहाँ से इसको हिलाओगे, यहाँ से 0 कहीं और पे लिखोगे, तो यहाँ पे कोई ना कोई और आके बैठेगा 1, 3, 5, 9, 7 में से, और उस केस में नंबर अपना 10 से डिविजिबल होगा नहीं। ठीक है, अच्छा, रिपीटिशन यहाँ पे बोला है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो फिर रिपीट भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि 0 को मैं यहाँ पे लिख दूं तो 0 फिर वहां पर भी आ सकता है, ऐसा भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक ही चीज है कि 0 को आप वहां पर कोने में फिक्स कर दो, तब सारे के सारे नंबर जो भी आप यहाँ पर अब नए नए बनाओगे, वो सब के सब क्या होंगे, 10 से डिविजिबल होंगे। अब यहाँ आगे वाले हम अरेंज करने की सोच सकते हैं। यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग के कितने प्लेस है, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। 5 प्लेसेस पर आएंगे कौन, यही 5 लोग आएंगे। ठीक है, यही यहाँ पर बैठेंगे। तो अब 5 लोगों को आगे 5 सीट्स पर जचाने के तरीके कितने हो जाएंगे। देखो, इस सीट पर जचाने के तरीके कितने हो जाएंगे। समझो कि अभी तक हमने किसी को भी नहीं बिठाया, बस 0 को बिठाया, क्योंकि 0 यहाँ पर आएगा। अब कितने लोग बचे, 5 लोग बचे हैं। सीट्स कितनी बची, 5 सीट बची है। तो मैं इन 5 को लेके आऊंगा, भाई आओ आओ यहाँ पर आओ, तो सब आ जाएंगे। फिर इस चेयर के बारे में बोलेंगे, भाई इस पर कितने लोग बैठ सकते हैं, मतलब कितने तरीके से बैठ सकते हैं। तो अभी 5 लोग खड़े हैं, तो वो क्या बोलेंगे, हम 5 तरीके में से कोई सा भी आके बैठ सकता है यहाँ पर, है ना। तो तरीके कितने होंगे, 5। बैठेगा एक बंदा ही, लेकिन तरीके कितने हैं, 5 तरीके हैं। अब यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो जो यहाँ पर बैठ गया वो आगे नहीं आएगा, है ना। तो समझो कि जैसे पहली सीट के पास आए ना, तो एक जना यहाँ पर बैठ गया। अब कितने लोग खड़े हैं, 4 लोग खड़े हैं, वो अगली सीट पर आएंगे। तो अब यहाँ पे कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं, तो 4 यहाँ पर बैठ जाएंगे। फिर यहाँ पर इस पे भी बैठ गए, इस पे भी बैठ गए। अब इस पर आते हैं, है ना, तो इसके तरीके क्या हो गए, 4 हो गए। इस पर बिठाने के तरीके कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, क्योंकि 2 लोग अभी भी बैठ चुके हैं। अब तीसरी सीट जैसे फिल हो गई, तो अब 3 लोग बैठ चुके हैं, एक 0 बैठ चुका। अब 2 सीट बची है, और इनमें से कोई 2 लोग खड़े हैं। तो इस पर बिठाने के तरीके 2 हो जाएंगे, 2 है ना, ये इसके तरीके हो गए। और लास्ट में इसके तरीके कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। लास्ट वाला तो 0 है, तो वो तो फिक्स, आप चाहो तो यहाँ पर एक तरीका लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि 0 है और सीट 0 ही फिल कर सकता है, तो उसका एक ही तरीका है, 0 को आप बिठाओ। तो ऐसा नहीं है कि आप यहीं से चालू करो, आप इधर से भी चालू कर सकते हो, आप बीच में से भी चालू कर सकते हो। तो आएंगे यही नंबर 5, 4, 3 × 2 × 1, लेकिन फिर वो कोई और तरीके आ जाएंगे, ऐसा आ जाएगा 3 × 4 × 5 × 1 × 2, ऐसा आ जाएंगे। तो आएंगे यही, है ना। तो कितने तरीके हो गए यहाँ पे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो इसका आप शॉर्ट फॉर्म में 5 फैक्टोरियल बोल सकते हो। और अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, या फिर 5 फैक्टोरियल की अगर वैल्यू जानते हो, तो कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज।
कितने आंसर आ जाएगा इसका? 120 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला देखो, द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। हाँ ठीक है, ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। 26 में से 5 वोवल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। फिर क्या बोला कि हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वोवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फाबेट। तो अब देखो इसका मतलब क्या है कि हाउ मेनी वर्ड्स, कि हमें कितने वर्ड बनाने हैं जिसके अंदर 2 डिफरेंट वोवल्स आने चाहिए। तो डिफरेंट तो हम लेंगे, आप डिफरेंट पे इतना जोर मत डालो। 2 वोवल्स, 2 वोवल होनी चाहिए उसके अंदर, ऑब्वियसली डिफरेंट होनी चाहिए क्योंकि 5 में से हम 2 वोवल पहले से चूज कर लेंगे और फिर 21 में से 2 कॉन्सोनेंट चूज कर लेंगे। तो अब अवेलेबल कितने, अब हमें मिल कितने जाएंगे ऐसे करने से? अवेलेबल तो टोटल 26 है, 5 वोवल और 21 कॉन्सोनेंट्स। अब मिल कितने जाएंगे हमें? 2 वोवल और 2 कॉन्सोनेंट, मतलब 4 टोटल लेटर हमें मिल जाएंगे। उसमें से 2 वोवल्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट और 2 कॉन्सोनेंट्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो अब उनसे हम कितने वर्ड और बना सकते हैं? ऐसा नहीं कि उनको बस सेलेक्ट ही करना है, हमें अरेंज भी करना पड़ेगा, तभी अलग अलग टाइप के वर्ड हमें मिलेंगे। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन हमें पहले देखने को मिला था। वो क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसके अंदर ओनली डॉटर के जो वर्ड, जो लेटर्स है, उन्हीं को हम अलग एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उन्हीं से हम अलग अलग ऐसे चूज करके नए नए वर्ड्स बनाते रहते हैं। तो सेम यहाँ पे लैंग्वेज थी उसकी इसकी। यहाँ पे डॉटर ओनली यही शब्द था, वहां पर पूरी इंग्लिश अल्फाबेट है, मतलब यहाँ तो AUE आ जाएगा वोवल्स के नाम पे, वहां पर तो अपने जो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर सब लोग आ जाएंगे AEIOU और कॉन्सोनेंट भी सब आ जाएंगे। तो इसको देखते हैं इसमें क्या करें। तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन तो लिख ली है। अवेलेबल क्या है? पूरी इंग्लिश अल्फाबेट अपने पास अवेलेबल है, 5 वोवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। हमें चाहिए क्या? डिजायर्ड। तो अपनी डिजायर क्या है कि 5 वोवल्स में से 2 वोवल ले लेते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स में से 2 कॉन्सोनेंट्स ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लगा रहा हूँ? सबसे पहले सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, सेलेक्ट करने की मैं बात कर रहा हूँ। तो सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 5 में से 2 वोवल चुनने के तरीके 5C2। सिलेक्शन में हमेशा NCR को ही उठा के लाते हैं। एक फॉर्मूला और होता है NPR का, लेकिन वो अरेंजमेंट में लगता है, तो उसको आप 9 लगाओ तो ही बढ़िया है। NCR का फॉर्मूला लगा सकते हो, ये तो मैं भी लगाता रहता हूँ। अब यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स की अगर हम बात करें तो 21 कॉन्सोनेंट्स में से 2 कॉन्सोनेंट्स लेने हैं, तो कितने तरीके हो जाएंगे? 21C2 ले लेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 डिफरेंट वोवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट, तो बीच में एंड लगा है, तो एंड लगा तो मैं भी यहाँ पर एंड लगा दूंगा। तो यहाँ पर ये जो एंड है इसका यहाँ पर क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई बन जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई भी आना जरूरी है। अगर यहाँ पर और होता आइदर और वो वैसा, तो यहाँ पे प्लस लग जाता। खैर, अभी तक अपना क्या हुआ है? यहां तक अपना क्या हुआ है? ओनली सिलेक्शन हुआ है। अगर हमें डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स बनाने हैं, जैसे समझो कि हमने ए चुन लिया, ई चुन लिया, कॉन्सोनेंट्स में से हमें समझो कि हमने चुन लिया आर, और यहाँ पे समझो कि टी चुन लिया हमने, ना। तो अब इनसे हम अलग अलग वर्ड भी बनाने हैं, मतलब AERT, एक तो ये बन गया, मीनिंग हो ना हो वो छोड़ो आप, एक तो ये वर्ड बन गया। एक ऐसा भी बन सकता है कि RATE, है ना, रेट, है ना, ऐसा वर्ड बन गया। इसका मीनिंग है या ना हो कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट भी बन सकते हैं। तो अब अपने लिए क्या जरूरी है? अब हमें अरेंजमेंट भी लगाना जरूरी है, मतलब चीजों को अरेंज भी करना पड़ेगा। सिलेक्शन लगा ही चुके हैं, अरेंजमेंट भी हमें लगाना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने देख लिया कि 2 वोवल्स है डिफरेंट, 2 कॉन्सोनेंट्स है डिफरेंट। तो अब अपने पास में आफ्टर सिलेक्शन अपने पास में अवेलेबल क्या क्या है? अपने पास में अवेलेबल है 4 लेटर्स। अब मैं यहाँ पे भेदभाव नहीं करूंगा, 4 लेटर्स है, इसमें से 2 वोवल्स है एंड 2 कॉन्सोनेंट्स है ना, तो इसके अंदर 4 लेटर यहाँ पे है। तो अरेंज करते टाइम तो ऐसा कुछ है नहीं कि वोवल्स को साथ में रखूंगा या कॉन्सोनेंट्स को मैं साथ में रखूंगा, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो कुल मिला के अपने पास में 2 वोवल्स 2 कॉन्सोनेंट्स है, 4 लोग है, और हमें अरेंज भी करना है। तो मैं क्या करूंगा? एक डिब्बा बनाऊंगा 4 लोगों के लिए, तो उस पर अरेंज करके दिखाऊंगा। तो 4 लोग है, 4 सीट है, तो यहाँ पर जजाने के तरीके क्या है? पहली सीट के 4 है, फिर एक जना यहाँ पर बैठ जाएगा, फिर कितने आ जाएंगे? 3 तरीके, फिर कितने आ जाएंगे? 2 तरीके, फिर कितने आ जाएगा? 1 तरीका आ जाएगा। 2 वोवल डिफरेंट डिफरेंट लेने ही हैं, तो इसका मतलब मेरे को सबको मौका देना ही पड़ेगा। ऐसा तो कर नहीं सकता कि किसी को मैं रिपीट कर दूं। तो क्वेश्चन के अंदर ही ये चीज छुपी हुई है कि हमें रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं करनी है। तो 4 3 2 1 यही तरीके यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, विदाउट रिपीटेशन यही होगा। पहला बंदा यहाँ बैठ जाएगा, अगला यहाँ पर बैठेगा,
जो पहले बैठ चुका हुआ यहाँ पे आएगा नहीं, तो फिर 3 ही तरीके होंगे, फिर 2 लोग अगर बैठ जाएंगे तो फिर और तरीके कम हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, फिर लास्ट में एक बंदा बचेगा और एक सीट बचेगी, तो एक तरीका उसका हो जाएगा। तो अब हम बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे, 4 × 3 × 2 × 1। अच्छा 1 मिनट और है ना, यहाँ पर एक और चीज भूल गए भाई, यहाँ तक तो अपना काम हुआ, लेकिन ये सिलेक्शन भी तो हमने किया था ना, क्या क्या गारंटी कि AERT ही आएगा, AE के अलावा IO वो भी आ सकता। तो यहाँ पर मैंने ये अधूरा ही लिखा है, सिलेक्शन भी जरूरी है, अरेंजमेंट भी जरूरी है। तो मैंने अरेंजमेंट के केस तो लिखी थी यहाँ पर 4 3 2 1, ये क्या है, अरेंज वाले हैं, मल्टीप्लाई बाय वो भी जरूरी है। तो सिलेक्शन वाले तरीके भी मेरे को लिखने पड़ेंगे। सिलेक्शन के तरीके हैं 5C2, तो 5C2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय वोवल्स कॉन्सोनेंट्स के तरीके 21C2 वो भी लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या है, सिलेक्शन है। तो ये सारा ही यहाँ पे कुल मिला के आंसर तैयार करेगा। 4 × 3 × 2 × 1, तो ये एक ऐसे लिख देता हूँ 4 3 2 1। 5C2 क्या होगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का अंतर 2 फैक्टोरियल, सॉरी 3 फैक्टोरियल, और 2 का 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 21C2 कितना हो जाएगा, 21 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय इन दोनों का अंतर 19 है ना, 19 फैक्टोरियल आ जाएगा, और 2 है नीचे तो 2 फैक्टोरियल यहाँ पर लग जाएगा। तो ऐसे इसको सोल्व करना पड़ेगा दोस्तों ना, आप एक बार कर लेना, ट्राई कर लेना इसको कैलकुलेशन। आप ना भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में तो करना पड़ेगा, लेकिन अभी आप बस इतना भी छोड़ सकते हो ना। देखो दोस्तों, क्वेश्चन यहां तक समझना बहुत जरूरी था। इस क्वेश्चन को ऐसे ऐसे समझना, मेन कंसेप्ट तो यही था कि पहले तो आप सिलेक्शन लगाओ और बाद में आप अरेंजमेंट लगाओ, मतलब पहले कॉम्बिनेशन बाद में परमिटेशन। तो एक हाइब्रिड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 भी अच्छा था, ये भी अच्छा है। कैलकुलेशन वो है, वो सेकेंडरी चीज है। कैलकुलेशन आपको मल्टीप्लाई वाली चीजें सोल्व करनी आनी चाहिए। बाकी नई चीज क्या सीख रहे हैं हम इस चैप्टर में, कंसेप्ट है ना, इस टाइप का कंसेप्ट। कैलकुलेशन तो पूरा नहीं है अपनी, तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो। मैं अब आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला है कि इन एन एग्जामिनेशन ए क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट्स ऑफ 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंटेनिंग 5 and 7 क्वेश्चंस रेस्पेक्टिवली। 2 पार्ट है एक पेपर के, 12 क्वेश्चन है टोटल। उसमें से पहले पार्ट में है 5 क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में है 7 क्वेश्चंस। ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस। एक स्टूडेंट को 8 क्वेश्चन करने हैं टोटल। सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, है ना, मतलब हर एक पार्ट में से कम 3 तो करने ही है। मतलब जैसे 5 में से 3 करने हैं और 7 में से 3 करने हैं, तो 3 और 3 6 तो हो गए। अब बचे 2 क्वेश्चन। तो ऐसा भी कर सकता है कि एक यहाँ से कर ले, एक यहाँ से कर ले एक्स्ट्रा, या फिर दोनों इसी में से कर ले जो एक्स्ट्रा है वो, या फिर दोनों इसी में से कर ले ना, ऐसा भी कर सकता है। तो क्या बोला है कि इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर लिख ली है। 12 क्वेश्चन है, उसके 2 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, तो 12 क्वेश्चन की लिस्ट मैंने बनाई ली है। इसमें 5 क्वेश्चन है, इसमें 7 क्वेश्चन। इसमें कितने हैं, इसमें है 5 क्वेश्चंस, इसमें कितने हैं 7 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस की नंबरिंग है ना, ये 1 to 5, और समझो कि ये 6 to 12। और एक कोई भी स्टूडेंट है, समझ लो कि आप ही हो, तो आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, एटलीस्ट 7 फ्रॉम ईच पार्ट होना चाहिए। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख लिया। ऐसे कितने तरीके से किया जा सकता है। तो जब भी ऐसा कोई पेपर आता है तो आप तो क्वेश्चन करने पे ध्यान करते हो ना, उस पर ध्यान लगाते हो। लेकिन अभी ये क्वेश्चन ऐसा आ गया कि जो आप क्वेश्चन पेपर करते हो ना, उस पे क्वेश्चन बन गया ये कि कितने तरीकों से कर सकते हो। तो काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करें इसको। हमें थोड़ा तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट करना। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। ऐसा समझो कि जैसे मैं इसी को देखते हुए अपने केसेस बना लेता हूँ। केसेस तो करने पड़ेंगे। देखो यहाँ पर आइदर और भी लगेगा और एंड भी लगेगा, है ना, कई चीजें लगेगी। तो पहला केस ये है, केस 1, कि भाई यहाँ से 3 टोटल 8 क्वेश्चन करने हैं, कम से कम 3 हर एक में से करने पड़ेंगे। तो केसेस बना लूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि 4 इसमें से 4 इसमें से कर ले, या फिर 3 इसमें से 5 इसमें से, या फिर 5 इसमें से 3 उसमें से। तो बहुत सारे बन सकते हैं ना। तो उसी संभावना को देखते हुए आपको केसेस बनाने पड़ेंगे। आपको भी समझ में आ रहा है कि भाई केसेस तो बनाने पड़ेंगे। तो केस नंबर 1 लिया मैंने। सबसे पहले इसमें से कितने क्वेश्चन कर ले, 3 क्वेश्चंस यहां से कर ले, एंड इधर से कितने 5 क्वेश्चन कर ले। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है ना, ये पार्ट 1 में से उठाए हुए हैं और ये पार्ट 2 में से उठाए हुए हैं। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या हमने सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। यहाँ पे क्या बोला कि अटेम्प्ट
8 क्वेश्चंस, तो 3 यहाँ पर 5 यहाँ पर हो गया 8, है ना। एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, तो कम से कम 3 क्वेश्चन होने चाहिए। तो यहाँ से 3 उठा लिए, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 3 है तो 3 तो उठा ही लिए ना, क्या दिक्कत है। यहाँ से 5 क्वेश्चन उठा लिए तो कम से कम जो 3 है उसकी कंडीशन तो इसने सेटिस्फाई करी दी, कोई दिक्कत नहीं है। केस नंबर 2, ऐसा भी हो सकता है कि भाई यहाँ से 4 क्वेश्चन कर ले, 4 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में से, एंड यहाँ से कितने क्वेश्चन कर ले, 4 क्वेश्चन इधर से कर ले, ऐसा भी हो सकता है ना, सेकंड पेपर में से, सेकंड पार्ट में से ऐसा कर ले। तो ऐसा करेंगे तब भी हम हर एक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, सारी जो भी क्वेश्चन ने बोला है सब हम ऐसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। क्या कुछ और भी बचता है केस नंबर 3? तो इसमें क्या होगा, जैसे ऐसा ले लेता हूँ कि भाई यहाँ इसमें से मैंने 3 क्वेश्चन, एक बार सोचा कि 3 क्वेश्चन कर लूँ, एक बार सोचा इसमें से 4 क्वेश्चन कर लूँ, एक बार ये भी सोच लूँ भाई इसमें से 5 क्वेश्चन कर लूँ, तो इधर से मैं 5 क्वेश्चन कर लेता हूँ। एंड अगर मैं यहाँ से 5 क्वेश्चन करूंगा तो फिर इधर से मेरे को कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है, फर्स्ट पार्ट में से 5 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में से 3 क्वेश्चन, है ना। अब किसी के दिमाग में ये भी ख्याल आ सकता है कि मैं इधर से 6 क्वेश्चन तो कर ही नहीं सकते। हाँ, क्या इधर से मैं 6 क्वेश्चन कर सकता हूँ क्या? तब भी लफड़ा है, इधर से तो 6 क्वेश्चन मतलब नाम ही मतलब मुमकिन ही नहीं है। इधर से 6 क्वेश्चन हम सोचते जा सकते हैं, अगर मैं इधर से 6 क्वेश्चन करूंगा तो फिर इधर से मेरे को टोटल 8 है, तो इधर से मेरे को 2 क्वेश्चन लेने पड़ेंगे। तो जैसे मैं इधर से 2 क्वेश्चन लूंगा, ये वाली कंडीशन मतलब गलत साबित हो जाएगी, एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। 2 क्वेश्चन इधर से करूंगा तो फिर कम से कम 3 कहाँ हो गए, वो तो 3 से कम हो गए ना, 2 क्वेश्चन हो गए, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी ना इस केस के अंदर। तो बस यही 3 केस बनेंगे, 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, या फिर 4 एंड 4, या फिर 5 एंड 3। तो मैं जैसे यहाँ पर या फिर ऐसे लगा रहा हूँ, मतलब केस 1 लगा दूँ और केस 2 लगा दूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ और लिखा है वहाँ पर मेरे को प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। और एंड ये वर्बल लैंग्वेज के पार्ट है। मैथमेटिक्स में एंड का क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई, और इंग्लिश वाला जो और है हिंदी में या, उसका क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो देखो कैसे कैसे करेंगे। यहाँ पर बस हमें क्वेश्चंस बताने की कैसे कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन की नंबरिंग या फिर क्वेश्चन आंसर शीट में कैसे करेंगे, कैसे छापेंगे, वो हमें नहीं बताना। मतलब हमें यहाँ से इधर क्या करना है, बस सिलेक्शन ही लगाना है ना। सिलेक्शन जब भी लगाएंगे तो फिर एनसीआर को हम याद करेंगे, एनसीआर आएगा, और एनसीआर तो आप याद कर ही लो यार, ना, सबसे बढ़िया है। तो सबसे पहले इस पर आते हैं, 3 क्वेश्चंस, पहले पार्ट में से 3 क्वेश्चन, पहले पार्ट में है कितने, 5 क्वेश्चन है, उसमें से 3 क्वेश्चन मैं उठा लूँ तो कैसे कर सकता हूँ, 5C3 एन में से अगर आपको 8 चीज़ें चुननी है, तो मतलब चुनाव करना उनका, तो एनसीआर आप लगाओगे। अगर मेरे को फर्स्ट पार्ट में से 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन उठाने हैं तो मैं क्या लगाऊंगा, 5C3 लगा दूंगा। एंड का क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई, और फिर इधर 5 क्वेश्चन है कितने, 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन में से मेरे को 5 क्वेश्चन चाहिए सेकंड पेपर में, तो मैं चूज कर लूंगा 7C5, ठीक। और तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। सबसे बेस्ट आप ऐसे ना एक क्वेश्चन को ऐसे टुकड़ों में तैयार कर लो, पहले आप टुकड़े करो वर्बल लैंग्वेज के अंदर, और एंड ऐसी चीज़ों से खुद से सोच के लिखो। क्वेश्चन में सारी चीज़ें नहीं लिखी होगी, ये या वाली चीज़ नहीं लिखी थी क्वेश्चन में, ये या वाली चीज़ कैसे आई दिमाग में, एटलीस्ट जो वर्ड है उसकी वजह से। अगर एग्जैक्टली 3 होता तो फिर तो कोई बात ही अलग होती, फिर तो क्वेश्चन भी अलग होता थोड़ा सा, लेकिन एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट 3 मतलब या तो 3 ले लो, या फिर 4 ले लो, या 5 ले लो, ऐसे, तो वो ऑटोमेटिकली फीलिंग्स आने लग जाती है। सेकंड केस पर आते हैं, तो 4 क्वेश्चन, तो पहले 5 में से भी 4 उठा लेता हूँ, 5C4 या एंड है ना, एंड दूसरे वाले पेपर में से भी 4 लेने, क्योंकि टोटल 8 तो बनानी ही है, तो एंड तो लगाऊंगा, याद से काम तो चलेगा नहीं, तो दूसरे वाले में कितने, 7, तो 7 में से 4 ले लूंगा। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, तो मैं प्लस लगा के करूंगा वो सारी चीज़। पहले मैं 5 उठा लूँ तो 5 ही तो है, पहले पार्ट में 5 ही क्वेश्चन है, अगर मैं 5 ही उठा लूँ तो 5C5 आ जाएगा। एंड अगर मैं पहले में से 5 उठा लूँ तो दूसरे में से मेरे को 3 उठाना पड़ेगा, तो दूसरे में से, तो यहाँ पे देन लगाओ, तो बोलो, कुछ भी करो, यहाँ पे आएगा एंड वाली भावना ही होगी। तो 3 क्वेश्चन में वहां से उठा लूँ, वहां कौन, 7 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन है ना, तो ये बन जाएगा, और यही अपना क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको आगे सोल्व कर सकते हो। मैंने चीज़ें बता दी है। 5C3, अब देखो अगर आपको दिक्कत आई तो एनसीआर का फॉर्मूला बता देता हूँ। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का अंतर, n - r का फैक्टोरियल, और r तो r का फैक्टोरियल। ठीक है,
इसको सोल्व करोगे, सही सोल्व करोगे तो सही आंसर आएगा ही आएगा, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। और किसी फॉर्मूले की जरूरत तो है नहीं। हाँ, ये जो फॉर्मेट है भाई, इसके तरीके मैंने ये लिख लिए, इसके तरीके मैंने ये लिख लिए, और इसके तरीके मैंने ये लिख लिए, है ना, ये और ये, इसके तरीके ये हो गए, और का यहाँ पे प्लस लग गया, प्लस लग गया, तो आप इन सबको सोल्व कर ही सकते हो और यहाँ पे आंसर बता सकते हो, ठीक है। तो आगे कैलकुलेशन आप कर सकते हो। अब हम मिलते हैं आगे, और जो क्वेश्चंस बच गए, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, उनको लेके आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।